Good morning, student. Today we are discuss about the subject science of 10th class. In the science, there are some part of physics portion, chemistry portion, and bio. In physics, there are 5 chapters. 2 chapters are light. First chapter reflection and refraction of light, and second one is human eye and colorful world. And one chapter of electricity, electric current and charges. Next one, magnetic effect of electric current, and last one, source of energy. Today we discuss about the first chapter, reflection of light, in which प्यारे बच्चों हमें ये मालूम है कि आपने लाइट के बारे में पढ़ा होगा। पहले प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने 6, 7, 8 की क्लास में पढ़ा होगा, वही आपको 10th में थोड़ा डिटेल में लेना है। तो डू यू नो अबाउट लाइट? व्हाट इज लाइट? फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, तब हम उसके फिनोमिना पे जाएंगे। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो लाइट की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज हमारे पास में कोई बुक रखी है, बुक को हमें देखना है, तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या लाइट हमारी आंख से वहां गई होगी या फिर लाइट वहां से यहाँ पे आई। तो डियर स्टूडेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट विजिबल होता है तो विजिबल के लिए लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख के रेटिना में आके इंसिडेंट होती है, तब वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है। तो लाइट के बारे में ये मालूम हो गया कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। मीन्स व्हाट, कितना इंपॉर्टेंस है इस लाइट का वो आप समझ चुके हैं। देयर आर मेनी फिनोमिना ऑफ लाइट। फर्स्ट, reflection of light, second one, refraction of light, third, dispersion of light। इन सब के बारे में हमें अभी 10th क्लास में पढ़ना है। और हायर क्लास और जाएंगे, 10th या 12th में जाएंगे, वहां पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ना है, लाइट के फिनोमिना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक फिनोमिना थी लाइट की, और कुछ लाइट की मॉडर्न फिनोमिना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। बट टुडे वी डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखें, ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल में क्या होता है? रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ सरफेस चाहिए। स्मूथ सरफेस जिससे क्या लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, वो उस बॉडी को पार करके अदर पोर्शन में नहीं जाएंगे। यहाँ पर एक मिरर हमने कंसीडर किया कि सपोज हमारे पास है कि मिरर है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में लाइट जो आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी उसको रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। और एक प्लेन मिरर में हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, वो नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। अब इसके बाद इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म एंगल विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? The first law is that this I and R are always equal in reflection of light. The first law, again I repeat, the angle of incidence is equal to angle of reflection. Suppose this angle is angle of 30 degree. It will be always 30 degree. It is the principle or law of reflection. And next law is that the incident ray, reflected ray and normal are lie on the same plane. Same plane, that means suppose light, incident light इस ये प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल लाइट आ रही है, तो पैरेलल ही इससे रिफ्लेक्ट होगी
और नॉर्मल भी उसी प्लेन पे होगा। दैट मीन these आर लाई ऑन द सेम प्लेन, अदर डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वन, here note is that these law of reflection are applicable to all types of reflecting surface इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। अभी हमने एग्जांपल लिया कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, तो ये केवल प्लेन मिरर में ही रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना, वो कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है, स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है। तो अब आगे हम इसमें डिस्कस करें फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो वर्ड यूज होंगे, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट लाइट उससे इंसिडेंट होती है, दैट मीन क्या हुआ, वहां से लाइट आई था। तो ऐसा हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट एक तो खुद सोर्स होगा लाइट का, या फिर उसमें कहीं अदर सोर्सेज से लाइट आई है और उसके बाद में उससे रिफ्लेक्ट होकर आई। सपोज हम एग्जांपल लें सन का, तो सन इज इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट, उससे खुद लाइट इमिट होती है, स्टार से होती है, तो ऑब्जेक्ट है। बट हमारी एक बुक, वो भी एक ऑब्जेक्ट का रोल कर रही है। क्यों रोल कर रही है, उससे लाइट आ रही है, उसकी खुद की लाइट नहीं है, बट उससे सन से रिफ्लेक्ट होकर या अदर कोई सोर्सेस से रिफ्लेक्ट होकर हम तक आ रही है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, जिससे लाइट इमिट होती है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अब हम आगे डिस्कस करें इमेज क्या होता होगा, क्योंकि ये दो वर्ड बार बार यहाँ पे यूज होना है। तो इमेज मीन्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद सपोज हमारे पास में, अभी आपको ये मिरर के बारे में बताएंगे, प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की लाइट यहाँ पर आने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे जाके मिलती है, कोई एक ही रे तो उससे आएगी नहीं, ऑब्जेक्ट से मोर देन वन रेस इस पे आती है, और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगे या मिलते हुए दिखेंगे, उस पॉइंट को हम लोग इमेज फॉर्मेशन बोलते हैं। इमेज इज अ पॉइंट एट विच लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स। ओके, तो इमेज दो टाइप का होगा। क्या होता है इमेज में, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज। तो व्हाट डू यू मीन बाय रियल इमेज, तो रियल इमेज में क्या होगा कि लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली वहां जाके मिटती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ लाइट एक्चुअली मीट एनी पॉइंट देन रियल इमेज इज फॉर्म। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन सपोज लाइट appear to meet, actually not meet, appear to meet, then that type of formed image is called virtual image. Now we here discuss about how the image formed by plane mirror. We have a plane mirror here and an object is here. तो इसके एक टिप से दो रेस निकली, एक रे ये आई और ये रे ऐसे चले गई। अब ऐसे क्यों चले गई, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ला ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो अप होता है। मीन्स क्या हुआ कि ये जितना एंगल ये वाला होगा नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल ये बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लाइट आ गई और उसके बाद में कोई भी थर्ड एंगल से जाएगी, उसको ला ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज फॉलो करना होता है। तो इस एंगल के बराबर ये एंगल बनाना है और उसके बाद इससे लाइट जाएगी। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर अभी इंसिडेंट रे लार्ज है इसलिए ज्यादा बेंड होके गई, बट वहीं से एक लाइट आ रही है जो नियर द मिरर पॉइंट है। इस पॉइंट पे जब लाइट आती है तो नॉर्मल के साथ क्या होगा, स्मॉल एंगल बनेगा। यहाँ पे स्मॉल एंगल बनेगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। दैट मीन क्या हुआ कि सपोज लाइट यहाँ से आई इसके टिप से ऑब्जेक्ट से, तो एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है। और हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या बताया है कि इमेज फॉर्म क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट जिस पॉइंट पर मिलती है वो इमेज बनती है। अब आप ये देखें कि ये लाइट और ये लाइट इधर तो मिलना है ही नहीं, तो एक्चुअली दे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर दे नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट फ्रॉम दिस पॉइंट। These point that mean here the image is to be formed। तो हमने अब क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है और वो इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। डियर स्टूडेंट,
जब भी वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। अब यहाँ पे आपको उल्टी जरूर दिख रही है कि ये ऊपर है और ये नीचे है, नहीं, आप मिरर से देखें, मिरर से जो टिप पॉइंट है ऊपर है और इसका भी टिप पॉइंट सब नीचे है, मीन्स ये इमेज इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई। ओके, तो कुछ प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर की जो आपको देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल होती है। अब वर्चुअल होने का मतलब है कि उसके आगे आप ये जरूर जोड़ देना वो पॉइंट कि एंड इरेक्ट। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इज इन्वर्टेड, virtual image is erect. First property of mirror is that image is always virtual and erect. And second one, यहाँ पे आपने क्या देखा कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है एज इट इज साइज इमेज का भी बना है। आप डेली आप घर में प्लेन मिरर देखते हैं, घर में जो हम फेस कंघी करेंगे तो जो मिरर देखते हैं वो प्लेन मिरर होता है, तो आपका जो एक्चुअल फेस है उतना ही बड़ा वहां पे दिखता है, मीन्स सेम साइज की इमेज बनती है। देन सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ अब आप ये देखना कि मिरर के सामने, अगर मिरर के फ्रंट में हम 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं तो मिरर के जस्ट बिहाइंड 2 मीटर की डिस्टेंस पे इमेज बनती है। जैसे जैसे हम मिरर के क्लोजर जाते हैं वो इमेज भी मिरर के क्लोजर आती है, जैसे जैसे अवे जाते हैं वैसे फार अवे इमेज बनती है। दैट मीन थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट इमेज is as far behind the mirror as the object is in front of it. Okay, now last one property, image is laterally inverted. It is the important property mirrors in plane mirror. ये केवल प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, दैट मीन लैटरल इन्वर्सन की फिनोमिना होती है प्लेन मिरर में। अब लैटरल इन्वर्सन क्या है, तो लैटरल इन्वर्सन में जब कोई इमेज बनती है तो लेफ्ट पोर्शन राइट में आ जाता है, राइट पोर्शन लेफ्ट में आ जाता है। इमेज तो जैसे मेरी इमेज है मिरर के सामने, मेरी इमेज तो सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, दैट मीन वो वर्चुअल है। बट क्या हुआ कि जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट में दिखता है और राइट पोर्शन लेफ्ट में, तो ये पोर्शन एक्सचेंज होने की फिनोमिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्शन। दैट इज। तो प्लेन मिरर में हमने डिस्कस किया, प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी देखा। अब इसके बाद हमको जो हमारे सिलेबस में डिटेल में है स्फेरिकल मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर कैसे फॉर्म होते हैं उसके लिए देखें, जिसका सरफेस स्फेरिकल। सपोज हमारे पास में एक बॉल है, इस बॉल में स्फीयर हुआ, हॉलो बॉल है, सपोज एक ग्लास की बनी होगी, तो अब ग्लास की बनी होगी, इसके बाद में इसका एक पोर्शन हमने कट कर दिया तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो जस्ट इस टाइप का होगा। सपोज इस बॉल से इस पोर्शन को हमने हटाया, ये जो शैडो पोर्शन है इसको हटाया, तो इस टाइप का एक पोर्शन बनेगा। ये पोर्शन बनेगा तो इसमें क्या हुआ कि ये जो अंदर का पोर्शन है ये इनवर्ड है, ये ऊपर का पोर्शन उभरा हुआ है। तो इस टाइप में यहाँ पर कोई एक साइड हम पॉलिश कर दें तो एक साइड पॉलिश हो जाएगी तो दूसरा जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि हम अंदर पोर्शन को पॉलिश करें तो बाहर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। दैट मीन ये स्फेरिकल जो मिरर बनेंगे ये 2 टाइप के होंगे, या तो फिर इनर पोर्शन इसका रिफ्लेक्टिंग होगा या आउटर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग होगा। तो जस्ट हम यहीं पे देख रहे हैं मिरर whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror। मैंने ये स्फेरिकल मिरर ले लिया, कहाँ से फाइंड किया, तो सिंपल एक कोई ग्लास की हॉलो स्फीयर था उससे हमने कट किया, उसके बाद क्या किया, उस पोर्शन को लिया और एक पोर्शन को मैंने पॉलिश कर दिया। मैंने अभी इसमें आउटर पोर्शन में पॉलिश कर दिया। द मिरर whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror। अब ये इसको स्फेरिकल मिरर हम लोग बोलेंगे। अब इसमें भी 2 टाइप के होंगे, आपको मालूम हो गया, आइदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। तो क्या लिखा है, स्फेरिकल सरफेस whose reflecting surface is curved inward।
रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, जैसे ये वाला मैंने अभी हैंड पे जो मेरा मिरर है ये क्या है, कर्व इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसे मिरर को हम कॉन्केव मिरर बोलते हैं। तो लिखा है दैट इज फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ मिरर, इसका जो फेस है वो टुवर्ड द सेंटर है, क्योंकि ये स्फीयर से बना है तो इसका एक सेंटर रहा होगा, तो सेंटर की तरफ उसका फेस है, कॉल्ड कॉन्केव मिरर। सिमिलर डेफिनेशन कॉन्वेक्स मिरर की भी होगी, a spherical mirror whose reflecting surface is curved outward। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो और अंदर पॉलिश हो तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो we have two type of mirror. Now we discuss about how the image formation in this mirror। पर इसके पहले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं मिरर से रिलेटेड, उनको देखना है। कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में ये आउटर पोर्शन में पॉलिश किए हैं, मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आउटर सरफेस पॉलिश्ड है और इस मिरर का इनर सरफेस पॉलिश्ड है। दैट मीन दैट इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट आउटवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ कॉन्केव मिरर, कुछ पॉइंट्स देखें। सपोज हमारे पास MN एक मिरर है, कॉन्केव मिरर, P इज अ पॉइंट। कुछ डेफिनेशंस हैं जो मिरर्स के आगे डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पोल, व्हाट इज पोल? पोल मीन्स आप यहाँ डायग्राम में देखें, पोल कहाँ रिप्रेजेंट किया है उसने, मिरर के सेंटर पॉइंट पे। मिरर के सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट है उसको हम लोग मिड पॉइंट जो बोले हैं उसको पोल बोलते हैं। तो पोल P से रिप्रेजेंट होगा, क्या लिखा है, पोल इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइंग ऑन सरफेस। सेंटर तो है बट सरफेस पे वो है। ये डेफिनेशन सिंपल और डायग्राम से समझ में आता है। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो आपको मालूम है कि ये जो मिरर बना है कोई एक स्फीयर से लेके बना है हमने, तो जो स्फीयर का सेंटर था उस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले। तो इस मिरर के लिए सेंटर कहाँ मिला, यहाँ पे। अब इस मिरर में सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। एक इमेजिनरी स्फीयर लिया, इमेजिनरी स्फीयर फ्रॉम व्हिच स्फेरिकल मिरर इज कट आउट। ओके, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी सिंपल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। आपने 10th क्लास में स्फीयर पढ़ा है, सर्कल पढ़ा है, सर्कल में सरकमफेरेंस होता है, एक सेंटर होता है, तो सरकमफेरेंस से सेंटर की डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। वैसे यहाँ पे भी सेंटर से पोल की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय r, द डिस्टेंस फ्रॉम C to P। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, ये P पॉइंट को आपने पढ़ लिया, पोल है, C पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो P और C को जो लाइन मिलाती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P to C is called प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी वही होगा, P और C से मिलाते हुए ये एक लाइन है, हम इसको बोथ साइड ड्रा कर सकते हैं। इसमें भी, इस मिरर में भी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, इस टाइप से होगा, ये आएगा, इसमें भी ये पूरी होगी। P और C को पास आउट करते हुए जो लाइन जाए उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे बैक कर लो, यहाँ पर क्या है, इमेज फॉर्मेशन भी बन रही है, कुछ रूल्स अभी हम आगे पढ़ाने वाले हैं। रूल्स में क्या है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस की देना है, बट उसके पहले आपको बताएं कि सपोज कोई लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अ लाइट विच कम ऑन द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइट है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करते हुए जाती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस है। तो अभी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आने वाली है वो इंपॉर्टेंट है,
तो कोई भी पैरेलल लाइन हो, जो भी पैरेलल लाइन आती है, जैसे आपने देखा कि ये पैरेलल लाइन आ रही है, ये भी फोकस से गई, ये वाली लाइट आ रही है, सॉरी ये पैरेलल लाइट आ रही है, ये भी फोकस से चले गए, चाहे वो नीचे से आ रही है या ऊपर से आ रही है। तो जो लाइट, एरो से समझना कि इनकमिंग रेस कौन सी है, इंसिडेंट रे कौन सी है। तो यहाँ हमने इसकी बात किया, इसमें क्या हुआ कि जो लाइट पैरेलल्स आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए पास आउट होती है, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं, एक इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। अब यहां पर क्या हुआ, इसमें बैक करो थोड़ा, इसमें क्या हुआ है, ये लाइट पैरेलल आई। अब पैरेलल आने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसे निकल जाना चाहिए, तो इस साइड तो लाइट आ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि इसका जो इनवर्ड पोर्शन है वो पॉलिश है। तो अब ये लाइट क्या हुआ, ऐसा इस डायरेक्शन में चले, रिफ्लेक्शन के बाद किधर चले गई, इधर चले गई। क्यों चली गई होगी, तो उसका भी एक रीजन है कि आप देखें ये सेंटर, तो सेंटर से एक लाइन ड्रा करना, तो ऐसे सीधी सीधी निकल जाएगी, ऐसे इस डायरेक्शन में होगा ये। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंट रे होगा, और ये वाला नॉर्मल के साथ यहाँ जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो जो लाइट पैरेलल आ रही है वो इस डायरेक्शन में गई। अब इस डायरेक्शन में गई तो कहां से आ रही है, तो ये आपको आगे बढ़ाओ, ये तो ये जो लाइट थी ऐसे जो रिटर्न हुई, तो इस लाइट को बैक साइड में हमने टच किया तो इस पॉइंट से आते हुए दिख रही है। ये वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, वो भी इस पॉइंट से आ रही है। बैकवर्ड उसको मूव करना तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो डाइवर्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। दैट मीन प्रिंसिपल फोकस की जो डेफिनेशन है दोनों केस में अलग अलग होगी। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर अलग होगी और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अलग होगी। तो कॉन्केव मिरर में क्या डेफिनेशन होगी उसको देखें। तो कॉन्केव मिरर में ये है, a ray which is coming parallel to principal axis after reflection meet a point on principal axis, that point is called principal focus. But इसमें क्या हुआ, a ray coming parallel to principal axis after reflection they appear to meet, वहां पे एक्चुअली मीट था, और यहाँ पे क्या है, appear to meet on principal axis, that is called principal focus of convex mirror. तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ध्यान रखना कि प्रिंसिपल फोकस आपको कॉन्केव मिरर के लिए डिफाइन करना है या कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्केव मिरर में लेना है तो एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वर्ड होगा, और इसमें क्या होगा, अपीयर टू मीट। यहाँ डेफिनेशन देखें इन्हें क्या लिखा है, तो प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। मालूम है कि पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है, क्लियर हो गया। एट विच द इंसिडेंट रे आप लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मींस ये जो लाइट थी इंसिडेंट वो कैसी थी, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। आइदर रियली पास थ्रू, दैट मीन इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, और appear to pass in case of convex mirror after getting reflected from the mirror. It is the definition of principal focus. अब प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन मालूम हो गई, और एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which all incident rays which are coming parallel to principal axis and actually meet or appear to meet at principal axis is called principal focus. Now नेक्स्ट डेफिनेशन, फोकल लेंथ। आपने देख लिया, P को डिफाइन किया, C डिफाइन किया, R डिफाइन किया, ये टर्म्स अभी आगे यूज होना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब P से F तक की जो डिस्टेंस होती है उसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करना, और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये पॉइंट जो है, फोकस पॉइंट कैपिटल है एंड फोकल लेंथ स्मॉल है। फोकल लेंथ की क्या डेफिनेशन होगी, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस पॉइंट, and here again the distance from pole to focus, the distance between pole and principal focus. Okay,
The radius of curvature is approximately twice of focal length, r equal to 2f. ये आपको रिलेशन यूज करना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो प्रूफ है ये हायर क्लासेस में देखा जा रहा है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज जस्ट डबल ऑफ फोकल लेंथ। देन अपर्चर, अपर्चर m1 mn, अपर्चर mn का मतलब ये है इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है। नोट दैट इट इज नॉट द डायमीटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम व्हिच द मिरर इज कट आउट। या फिर दूसरी डेफिनेशन और बता सकते हैं इसका अपर्चर के। अपर्चर मीन्स एक परपेंडिकुलर एरिया है जिससे पूरी लाइट इंसिडेंट इस पे इंसिडेंट होते रहती है। ओके, रे टू बी कंसिडर्ड फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। अब इसमें मेन है कि आपको इमेज फॉर्मेशन करना है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, रे कैसी जाती हैं और इमेज फॉर्मेशन कितनी रेस में किया जाता है, उसको आगे डिस्कस करते हैं। रे टू बी कंसिडर्ड फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। ओके, the intersection of at least two reflected rays give the position of image of the point object। ये मेन पॉइंट है। मीन्स क्या हुआ कि सपोज कोई मिरर है और मिरर में बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं और आने के बाद में वो रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर जा रही हैं, तो कोई दो रे जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं, मतलब इमेज फॉर्मेशन का मीन्स इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट टू रेज जरूरी है। और उसमें रूल्स भी होता है कि जो पैरेलल आती हैं वो कैसे जाएंगे रिफ्लेक्शन के बाद, जो फोकस से जाएंगे उनका क्या होगा। तो एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसीडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट, a ray parallel to principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror and appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। डियर स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास में ये कोई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में P पॉइंट, पोल, C सेंटर ऑफ कर्वेचर and F is the midpoint of C and P. Why? Because we know that R is the double of focal length. Its distance is R. ये वाली डिस्टेंस उसकी हाफ होगी। तो हमें ये टॉपिक को देखना है। ये टॉपिक क्या बोल रहा है, रे है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रे, और आने के बाद वो जाएगी किधर, तो आने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर जाती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। डायग्राम में कुछ मिस्टेक है, ये जो रेस है ये यहां से आएगी। नेक्स्ट वन, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर a ray, आगे बढ़ो, a ray which is coming parallel to principal axis after reflection appear to diverge from focus। आप देखना इसको बैक करो तो फोकस से होते दिख रही है, ठीक। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करना है तो ये एक रूल्स हम ले सकते हैं। कैसा रूल्स, आप यहाँ पे भी देखिएगा, ये C है, तो जैसे हमको इसका कोई डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले मिरर बनाया, उसके पॉइंट लोकेट किया P एंड C, ये पहले लोकेट होगा, F अभी लोकेट नहीं होगा। अब ये जो रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने के बाद में कौन सी डायरेक्शन लेगा, ऐसा लेगा, ये डायरेक्शन होगा कि ये होगा, क्या होगा, तो उसके लिए सिंपल है, C से एक इस पॉइंट पर जैसे वो टच हो रही है वो लाइट, तो C से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दो ऐसा, तो यहाँ जितना एंगल होगा उतने ही एंगल यहाँ बना के लाइट ले लेना। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। बैक करो, बैक करो। तो ये जो लाइट है
यहाँ जितना एंगल आई फॉर्म हो रहा है उतना ही आर फॉर्म होगा। दैट मीन आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर। और इसको पीछे डाइवर्ट किया तो एफ आ गया। मीन्स ये फर्स्ट रूल क्लियर है, वेरी सिंपल है कि जो रे पैरेलल आती है रिफ्लेक्शन के बाद या तो फोकस से जाएंगी या फोकस से डाइवर्स होते हुए दिखेंगी। वही लिखा है, फिर से अगेन पढ़ लीजिए। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से जाएंगे इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर व्हाट हैपेंड, appear to divert from the principal focus। ये आ गई और ऐसे चले गई, पर यहाँ से देखने पे लगेगा कहां से आ रही है, यहाँ से डाइवर्ट हो रही। ओके, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल था। नेक्स्ट वन, अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। पहला वाला हमने क्या देखा कि जो पैरेलल आती हैं रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती हैं। अब सेकंड रूल में क्या देखेंगे, जो फोकस से जाएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। आगे डायग्राम से बताओ। एक कॉन्केव मिरर, इसमें जो रे फोकस से आ रही तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे हो गई, पैरेलल। आपको एरो को ध्यान रखना, एरो पॉइंट आउट करता है कि कौन सी रे इंसिडेंट है और कौन सी रे रिफ्लेक्टेड रे। अ रे व्हिच इज कमिंग फ्रॉम फोकस ऑन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass parallel to that principal axis, and in case of concave mirror, convex mirror, okay, here angle I and angle R will be again equal। इस केस में क्या हुआ कि जो फोकस के डायरेक्शन में आ रही है, ये P पॉइंट मालूम है, ये C पॉइंट है, ये तो ड्रा करना ही करना है। अब इसके बाद ये लाइट आ रही है, आप यहाँ पे कोई फोकस पॉइंट ले लो और एक फोकस के डायरेक्शन में जो लाइट आ रही है तो वो अंदर नहीं आएगी, उसके बाद वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल। मींस फर्स्ट एंड सेकंड जो रूल्स है ना जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या हुआ था, जो लाइट पैरेलल आई थी वो फोकस में चले गई थी। इसमें क्या हुआ, जो फोकस के डायरेक्शन में आती हैं वो पैरेलल हो जाती है। दोनों में देखिए, आप इसमें भी देखें जो फोकस के डायरेक्शन में आ रही है वो पैरेलल हो जा रही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स है। यहाँ भी एंगल फॉर्म कर रहा है तो एंगल कभी भी नॉर्मल के साथ फॉर्म होता है। तो नॉर्मल कौन देगा, सी देगा। तो ये सी से ये सी की लाइन ड्रा कर दिया हमने। अब ये एंगल आई होगा, क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है। पहले वाले केस में यहाँ पे आई लिखा था, यहाँ आर लिखा था, क्यों, क्योंकि रे ऐसी आई थी तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आया था। यहाँ पर इंसिडेंट रे ये है इसलिए यहाँ आए और इसमें आर लिखा है। देन थर्ड वन, थर्ड, a ray passing through center of curvature of concave mirror are directed in the direction of center of curvature of convex mirror after reflection is reflected back along the same path। after diagram देखें क्या हुआ, आप मिरर ड्रा करो, P, C और F, ये तो ड्रा हो गया। दो रूल हमने पढ़ लिया, कितने सिंपल से दोनों, जो रे पैरेलल आती है फोकस से चले गई फर्स्ट, और सेकंड क्या था, जो फोकस के डायरेक्शन में आती हैं वो पैरेलल चले गई, ये वाला। एंड थर्ड रूल है कि जो C से होकर आती हैं, अ रे व्हिच इज पासिंग कमिंग थ्रू C ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक टू सेम पाथ। जिस पाथ से आई है उसी पाथ से कम बैक हो जाती है। इसमें देखें, इसमें क्या हुआ, यहाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इधर से तो लाइट आएगी नहीं जैसे उसमें आई थी। तो आपको क्या करना है, मिरर को ऐसे ही रखना है। डियर स्टूडेंट, और एक बात आपको ध्यान रखना है इन रूल्स में कि लाइट कभी भी लेफ्ट से राइट में जाती है। आपको ऑब्जेक्ट इधर रखना नहीं है, इधर ऑब्जेक्ट रखा दैट मीन लाइट क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। हमेशा ऑब्जेक्ट किस साइड होता है, लेफ्ट के साइड में होता है। तो यहाँ पर ये लाइट रेस आई और ये जो रे है सेंटर के डायरेक्शन में आ रही है, तो सेंटर के डायरेक्शन में आ रही है तो यहीं तक आएगी, इसके बाद तो वो पॉलिश सरफेस है तो आगे नहीं जाएगी। मींस जो सेंटर के डायरेक्शन में लाइट रेस आ रही है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, उसी पाथ पर वापस चलेंगे। ओके, बैक करना। ये जो थर्ड रूल्स है, वैसे ये तीन रूल्स से कोई टू रेस लेकर आप इमेज फॉर्मेशन तो कर सकते हैं, बट इसमें आप ये देखें कि इसमें सेम पाथ में कम बैक क्यों हो गया होगा।
तो उसका रूल्स है, आपको मालूम है कि हमने अभी फर्स्ट पॉइंट का डायग्राम बनाया, सेकंड डायग्राम बनाया, आई और इक्वल को एक्जैक्टली, आई और आर एक्जैक्टली इक्वल है, आई एंड आर, आई इक्वल टू आर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो ही होता है। तो यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कैसे हुआ, जैसे एक बार सीरियस एग्जाम में आ गया था कि ये जो लाइट है ये सेम पाथ पे क्यों कम बैक हो गई, तो रीजन क्या होगा, तो आपको मालूम है कि C से जो पॉइंट जाएगी इस मिरर के लिए ये नॉर्मल है, यहाँ से ये नॉर्मल होगा। ये क्यों नॉर्मल होगा, क्योंकि ये कर्वेचर है, ये सॉरी सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस से जो पॉइंट हम ड्रा करते हैं सेंटर को, तो ये नॉर्मल हो जाएगा उसका, यहाँ पे 90 एंगल बनेगा, 90 एंगल फॉर्म होगा। तो जो इंसिडेंट रे है वो 0 एंगल फॉर्म कर रही है, तो I की वैल्यू 0 हो गई, I की वैल्यू 0 होगी तो R भी 0 होना चाहिए, इसलिए वो सेम पाथ पे जाते हैं। वैसे ही सेम केस यहाँ पे भी हुआ कि इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो वही है, I इक्वल टू R इक्वल टू 0, therefore reflected back along the same path. Okay. Then fourth point, incident ray application to the principal axis toward the pole is reflected. अब यहाँ से जो रेस आ रही है पोल से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, सिंपल सी बात है, ये आई ये भी नॉर्मल होगा, क्यों, क्योंकि सी से जो भी लाइन सर्कमफरेंस पे आएगी वो नॉर्मल होगा, तो जितना एंगल यहाँ आई फॉर्म होगा उतना आर फॉर्म होगा। इन केस ऑफ कान क्यूबिकल, इसमें भी वही देखें, इसमें भी ये जो लाइट रे आई है पोल के डायरेक्शन में और ये वापस हो जाएंगी, आई इक्वल टू आर रूल्स फॉलो होगा। देयर आर 4 रूल्स फॉर फॉर्मिंग इमेज फॉर्मेशन, 4 में से हमको कोई 2 रूल्स को लेके इमेज फॉर्मेशन करना है। ओके, आगे चले। नोट्स, इन द ऑल अबव केस द रिफ्लेक्शन आर फॉलो, जैसे मैंने बताया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चारों केस में फॉलो हो रहा है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट the incident ray is reflected in such a way that angle of reflection always equal to angle of refraction. Okay, thank you.